Hello student, I am Manpreet Singhal. So today our topic is VLAN. Okay. तो ये हमारे स्क्रीन पे जो एक डायग्राम बनी हुई है इन पैकेट एड्रेसर, तो ये दो एक लैन नेटवर्क है, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे। तो ये हमारी दो स्विचेस लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा एक ही ब्रॉडकास्ट में है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। तो ये जो मैं फर्स्ट स्विच के बारे में बताना है, स्विच 24 पोर्ट्स की स्विच होता है। ये 24 पोर्ट्स की स्विच है। सो ये इसमें 24 पीसीस भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या 23 पीसीस और 1 स्विच। ओके, तो ये इस जो सेम ये वाली स्विच है, ये भी 24 पोर्ट्स की स्विच है। ओके, इसमें 24 पीसीस या 23 पीसीस और एक स्विच ऐड कर सकते हो। और ये है हमारे 4 इसके साथ कंप्यूटर अटैच हैं। ओके, तो कंप्यूटर अटैच है। तो ये मतलब जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको हम ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारा ये वाला पीसी है, ये वाले पीसी ने यहाँ से कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज किया, तो वो कहाँ पे आएगा? जो 0.4 ये स्विच देखेगी, स्विच के पास आएगा वो मैसेज, ठीक है। तो वो देखेगी इसका एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस ब्रॉडकास्ट होगा। वो जिस पोर्ट से डाटा आ रहा है उसको छोड़कर ये बाकी तीनों को ये फर्स्ट करेगी, साथ के साथ सेंड करेगी ये वाली पोर्ट्स को। और जब ये वाली स्विच को ये यहाँ पे डाटा मिलेगा 0.5 फास्ट ईथरनेट 0.5 पोर्ट पे, तो ये क्या करेगी? देखेगी डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, तो ये देखेगी डेस्टिनेशन एड्रेस तो ब्रॉडकास्ट है, तो ये सारे के सारे इनको डाटा पीसीस को सेंड कर देगी। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन में वर्क होता है ऐसे। फॉर जैसे एक पीसी ने डाटा सेंड किया तो वो सारे के सारे पीसीस को डाटा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये सारे के सारा जितना भी हमारा ये नेटवर्क है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है या लैन, तो ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। तो अब मैं चाहता हूँ हमारे सीसो डिवाइस है, सीसो डिवाइस में जहाँ पे अटैच कर दूँ और अलग अलग स्विचेस के साथ पीसी कनेक्ट करके तो स्विचेस को कनेक्ट कर दूँ, तो ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। जब ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी नेटवर्क की, ठीक है। तो मतलब कि एक बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम छोटे छोटे डोमेन्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास सबसे इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है लेयर 3 डिवाइसेस। सो लेयर 3 डिवाइसेस फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मैं एक राउटर लेता हूँ, ठीक है। तो उस राउटर का क्या फंडा है ये मैं बताता हूँ आपको, जस्ट सेकेंड। ये देखो, ये मैंने एक राउटर लिया, राउटर लेके उसकी कनेक्टिविटी की 5, तो ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब मान लो ये वाला जो पीसी है, ये वाला ये पीसी ने यहाँ से कोई भी डाटा जहाँ फ्रेम फॉरवर्ड किया, तो फिर क्या होगा? वो देखेगा वहाँ पे स्विच क्या देखेगी? वहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगी। तो डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या होगा? ब्रॉडकास्ट है। तो वो क्या करेगी? ये यहाँ से डाटा उसको छोड़ के जो इसको भी सेंड करेगी, इस पोर्ट को भी, इस पोर्ट को भी, इस पोर्ट के साथ ये वाली पोर्ट को भी सेंड करेगी। बट जब ये वाली पोर्ट पे वो फ्रेम जहाँ जो भी डाटा है वो सेंड होगा, तो वो राउटर क्या करेगा? राउटर जस्ट उसको रीड करेगा ये पोर्ट पे, बट उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि राउटर ब्रॉडकास्ट जो है उसको रीड करता है पर आगे फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो यहाँ से जो डाटा हमने या कोई फ्रेम हमने सेंड किया स्विच को, तो उस पर ब्रॉडकास्ट रहता, तो वो ये 3 डिवाइसेस के साथ साथ इसको मिला, बट राउटर ने इसको आगे नहीं सेंड किया। तो मतलब ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, या लोकल एरिया एक नेटवर्क में है, और ये अलग एक नेटवर्क में है, ठीक है। ये अलग अलग मतलब अपना लैन नेटवर्क में आ गया दोनों। तो फॉर एग्जांपल हमारे को मल्टीपल मतलब लाइक 500 डिवाइसेस और मोर इसमें ऐड करनी है, तो फिर क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? वही स्विचेस लेंगे, स्विचेस के साथ पीसी कनेक्ट करेंगे और
हमने जितनी स्विचेस लेंगे इन नेटवर्क, तो हमें उतने ही राउटर पे इंटरफेस चाहिए, ठीक है। तो उतने ही हमारे को राउटर पे इंटरफेस चाहिए। तो एक तो हो गया ये वाला मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है इसका? सेकंड मेथड इसका है VLANs, मतलब वर्चुअल लैंस। और वर्चुअल लैंस का मीनिंग क्या होता है? वर्चुअल लैंस का मीनिंग होता है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन टू डिवाइड इनटू मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। तो ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करता है। और अब देखेंगे हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये वाली स्विच है जो, ठीक है, ये वाला ये पीसी है, ये वाले दो पीसी हैं जो, ये VLAN 10 में हूँ और ये वाले VLAN 20 में हूँ, ये VLAN 20 में और ये वाले VLAN 10 में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं लूँगा, इस VLAN में VLAN क्रिएट करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल VLAN 10। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ सेल्स, और किस किस पोर्ट को इसको साइन करूँगा, 04 एंड फर्स्ट 0/3, ओके। तो ये तो दो पोर्ट के लिए VLAN 10 साइन कर दी, और VLAN 20 मैंने कर दी जैसे मार्केटिंग, ठीक है। तो ये मैं किसको कर दी, F0/2 और F0/1, ठीक है। तो सेम हेयर, ठीक है, ऐसे ही VLAN 10 सेल्स के लिए, और F/0/4 एंड F0/3 ये वाला हो गया। ये VLAN 20 के लिए हो गया हमारा मार्केटिंग। तो इसके लिए मैं कौन कौन सा पोर्ट असाइन कर रहा हूँ, 2 और F0/1, ओके, अंडरस्टैंड। ये हमने दोनों। तो अब इसका VLANs का क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा हुआ भी जो हम जे वाला है, ये वाला पीसी है फॉर एग्जांपल, ये वाला पीसी है, ये पीसी ने क्या किया, यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट किया मैसेज या फ्रेम इसने ब्रॉडकास्ट किया, तो वो फ्रेम किसको मिलेगा, ये स्विच को। स्विच क्या देखेगी, इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, पर इसमें VLANs क्रिएट हो चुकी हैं, VLAN 10। तो वे ये क्या करेगी, ये ब्रॉडकास्ट को कहाँ करेगी, ये साथ के साथ इस पोर्ट पे सेंड करेगी, बट ये इस पोर्ट पे, इन दोनों पे नहीं सेंड करेगी, क्योंकि स्विच को ऑलरेडी मालूम है भी जो ये मैसेज आ रहा है या जो ये फ्रेम आ रहा है ये VLAN 10 से आ रहा है, ठीक है। तो साथ के साथ वो क्या करेगी, इसको इस पे भी सेंड करेगी, ठीक है। इस पे सेंड कब करेगी, ठीक है, जब ये वाली पोर्ट ये वाली पोर्ट है जो हमारी, जो ये वाली पोर्ट है, ये हम इसको क्या बनाएंगे, ट्रंक बनाएंगे, अंडरस्टैंड। जब ट्रंक बनाएंगे तो फिर ही VLAN का फ्लो होगा इस स्विच से इस स्विच। ट्रंकिंग का मतलब क्या आता है, ये करता है मल्टीपल VLAN ट्रैफिक, जो कि मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक एक स्विच तो दूसरे स्विच से सेंड करता थ्रू ट्रंकिंग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो जब जे वाला पीसी रिक्वेस्ट कर फ्रेम सेंड करेगा, तो ये साथ के साथ जे वाले को सेंड करेगी, साथ के साथ इस पोर्ट पे सेंड करेगी। तो ये वाले स्विच पे VLANs क्रिएट हैं, तो ये रिसीव के कौन सी पोर्ट पे करेगा, 0/5 पे, और देखेगा किसके लिए ट्रैफिक है। तो ये इसको पता है कि VLAN 10 में ये दो पोर्ट्स हैं, तो इन दोनों को सेंड कर देगा, बट इन दोनों को सेंड नहीं करेगा। अब जो फंडा चल रहा है इसमें, इस फंडे में क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल है ये पीसी है, पीसी ने ये वाला पीसी है, ये पीसी ने कोई भी फ्रेम सेंड किया, तो फ्रेम के साथ एक हेडर होता है, एक ट्रेलर होता है, ठीक है। तो ये हेडर में क्या लगा कर भेजता है, जो हेडर में सोर्स मैक एड्रेस लगा के भेजेगा, ये पीसी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा के भेजेगा, और इसमें और क्या होगा, लेंथ होगी और FCS होगा और डाटा होगा, ठीक है। लास्ट में FCS लगाएगा। तो जब ये वाला फ्रेम स्विच को मिलेगा, तो स्विच क्या करेगी, स्विच ये वाले फ्रेम को सेम के सेम सेंड करेगी इस पे, ठीक है। तो तब क्या होगा, जब ये ट्रंक लिंक पे सेंड होता है, ठीक है, जब ये ट्रंक लिंक पे जब फ्रेम सेंड होगा, तो तब क्या होगा, तब वहाँ पे हर एक VLAN के लिए एक मतलब कि जो ये वाली स्विच है, इस स्विच को जो VLAN 10 का ट्रैफिक है, इस स्विच को कैसे पता चलेगा ये VLAN का ट्रैफिक 10 का ट्रैफिक है। तो ये स्विच क्या करता है, यहाँ पे इस इंटरफेस वगैरह टैगिंग होती है,
टैगिंग का मीन क्या होता है? टैगिंग का मीन होता है भी ये एक अपना टैग लगा देता है, ठीक है। तो टैग लगाने में दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है। तो वो वाले प्रोटोकॉल्स दो है, ISL और IEEE, ठीक है। तो ISL और IEEE, और जो ISL होता है, ISL एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ISL स्टैंड फॉर इंटर स्विच लिंक, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने जो भी अपना हेडर है उसमें दो चीजें, एक हेडर एक ट्रेलर में CRC 4 बाइट्स, हेडर में 20 बाइट्स और विद ओरिजिनल फ्रेम। दिस वन इज ओरिजिनल फ्रेम, ओके। तो क्या करता है, ये अपने हेडर में ये काफ़ी चीज़ें लगाता है और उसमें एक ऑप्शन होती है जहाँ पे होती है VLANs क्या मतलब, फिर जाके वो पता कर रहा है VLAN में जहाँ पे टैगिंग होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड और नो। और इसके बाद वो सेकंड है उसका IEEE में क्या होता है, IEEE 802.1q में क्या होता है, ये डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस टाइप लेंथ टाइप डाटा एंड FCS। तो ये क्या करता है, सोर्स एड्रेस एंड लेंथ टाइप के बिटवीन एक न्यू टैग लगा देता है, ठीक है, टैगिंग। तो उसमें क्या होता है, उसमें 32 बिट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जिसमें टाइप्स, प्रायोरिटी, फ्लैग और VLANs। तो यहाँ पे ये VLANs क्या, तो मतलब कि इस न्यू फील्ड के अंदर VLAN की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अब मैं इसका थोड़ा आपको कंपैरिजन बता दूं। तो इसका कंपैरिजन है हियर ISL एंड ATO। तो ये क्या है, फंक्शंस परफॉर्म होते हैं जो डिफाइंड बाय द ISL को सिस्को ने किया था और इसको IEEE ने किया था। तो डे 4 बाइट हेडर स्टेड कंप्लीटली ओरिजिनल फ्रेम जो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 4 बाइट का साथ ओरिजिनल फ्रेम कौन लगाता है, 802, क्योंकि ये तो 30 बाइट्स का टैग लगाता है। तो सपोर्ट द नॉर्मल रेंज 101 तो लेकर 1005 और एक्सटेंडेड रेंज 1006 तो 4094 VLAN, यस दोनों सपोर्ट करते हैं। अलाउ मल्टीपल VLAN स्पैनिंग, यस दोनों सपोर्ट करते हैं। नेटिव VLAN ISL नेटिव VLAN को सपोर्ट नहीं करता, बट 802.1q इसको सपोर्ट करता है।